समाचार पत्र जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। समाचार पत्रों की निष्पक्षता, निर्भीकता एवं प्रामाणिकता के कारण इनकी विश्वसनीयता में तेजी से वृद्धि हुई है। यही कारण है कि संतुलित तरीके से समाचारों का प्रस्तुतीकरण कर रहे समाचार पत्रों की बिक्री दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के साथ ही समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी, किंतु इसका वास्तविक विकास 18वीं शताब्दी में हो सका। 19वीं शताब्दी आते आते इनके महत्व में तेजी से वृद्धि होने लगी, जिससे आगे के वर्षों में यह एक लोकप्रिय एवं शक्तिशाली माध्यम बनकर उभरा। समाचार पत्र कई प्रकार के होते हैं: त्रैमासिक, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक एवं दैनिक। कुछ नगरों में समाचार पत्रों के प्रातःकालीन व सायंकालीन संस्करण भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इस समय विश्व के अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी दैनिक समाचार पत्रों की संख्या अन्य प्रकार के पत्रों से अधिक है। भारत में भी समाचार पत्रों की शुरुआत 18वीं शताब्दी में ही हुई थी। भारत का पहला ज्ञात समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू किया था। कुछ वर्षों बाद अंग्रेजों ने इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंड था। RNI की वर्ष 2015-16 की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में देश भर में पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या लगभग 1 लाख है। भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स इत्यादि है। हिंदी के दैनिक समाचार पत्रों में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, नई दुनिया एवं जनसत्ता इत्यादि प्रमुख है। जहां तक समाचार पत्रों के कार्यों की बात है, तो यह लोकमत का निर्माण, सूचनाओं का प्रसार, भ्रष्टाचार एवं घोटालों का पर्दाफाश तथा समाज की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। समाचार पत्रों में हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए समाचार फीचर एवं अन्य जानकारियां प्रकाशित की जाती है। लोग अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप समाचार फीचर या अन्य विविध जानकारियों को पढ़ सकते हैं। टेलीविज़न के न्यूज़ चैनलों के विज्ञापन से जहां झल्लाहट
होती है, वहीं समाचार पत्र के विज्ञापन पाठक के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। रोजगार की तलाश करने वाले लोगों एवं पेशेवर लोगों की तलाश कर रही कंपनियों के लिए समाचार पत्रों का विशेष महत्व है। तकनीकी प्रगति के साथ ही सूचना प्रसार में आई तेजी के बावजूद इंटरनेट एवं टेलीविज़न इसका विकल्प नहीं हो सकते। समाचार पत्रों से देश की हर गतिविधि की जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही मनोरंजन के लिए इनमें फैशन, खेल, सिनेमा इत्यादि समाचारों को भी पर्याप्त स्थान दिया जाता है। समाचार पत्र सरकार एवं जनता के बीच एक सेतु का कार्य भी करते हैं। आम जनता समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी समस्याओं से सबको अवगत करा सकती है। इस तरह आधुनिक समाज में समाचार पत्र लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। वर्तमान युग विज्ञान एवं वैश्वीकरण का युग है, जिसमें लगभग विश्व के अधिकांश देश अपनी संस्कृति, राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। इसमें भी भले ही समाचार प्रदाताओं के स्वरूप में बदलाव आया है, किंतु समाचार पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, आज भी अपने रूपों में जीवित है। समाचार पत्रों की शक्ति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कई बार लोकमत का निर्माण करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकमत के निर्माण के बाद जनक्रांति ही नहीं बल्कि अन्य अनेक प्रकार का परिवर्तन संभव है। यहाँ तक कि कभी-कभी सरकार को गिराने में भी ये सफल रहते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव द्वारा किया गया चारा घोटाला, आंध्र प्रदेश में तेलगी द्वारा किया गया डाक टिकट घोटाला, ए राजा का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कलमाड़ी का राष्ट्रमंडल खेल घोटाला इत्यादि अनेक प्रकार के घोटालों, मैच फिक्सिंग के पर्दाफाश में समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज में स्वतंत्रता की अलख जगाने एवं इसके लिए प्रेरित करने में तत्कालीन समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, मदन मोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे अमर स्वतंत्रता सेनानी भी पत्रकारिता से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए थे। इन सबके अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी,
प्रताप नारायण मिश्र जैसे साहित्यकारों ने पत्रकारिता के माध्यम से समाचार पत्रों को स्वतंत्रता संघर्ष का प्रमुख एवं शक्तिशाली हथियार बनाया।